आप सभी का गरिमा कर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे होंगे कि 7 फेर वाली सीरीज। तो 7 फेर वाली सीरीज का मतलब ये है कि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में 7 क्लासेस लगेंगी। सब क्लास 10 से 12 मिनट यानी 10 मिनट के ऊपर ही रहेंगे और 15 मिनट 16 मिनट जो भी वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट के मतलब अंदर ही रहेगा। तो आप लोगों के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है कि एक मोटिवेट करने के लिए, मतलब कि एक रुचि उत्पन्न करने के लिए। देखिए, अगर कोई शिक्षा मतलब कि शिक्षण वही है जो कि रुचि उत्पन्न करे, मतलब प्रेरित करे, मोटिवेट करे, जिससे कि आप लोग पढ़ें। तो हम एक सीरीज चढ़ाएंगे 7 फेरों की सीरीज। आप 7 फेरा लगाइए एक सब्जेक्ट में, आपकी नैया पार हो जाएगी। अगर 10 से 12 मिनट का एक क्लास होगा, हर वीडियो 10 से 12 मिनट, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का एक वीडियो होगा। अगर आप उस वीडियो को रोज एक बार, दिन में तो एक ही बार, मतलब एक ही बार आपका अपलोड होगा। अगर उसी दिन देखकर उस टॉपिक को और कहीं से अगर आप पढ़े हुए हैं, अगर नहीं समझ में आता उसे 2 बार पढ़िए, वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको ये बेनिफिट आपको पेपर में दिखने के लिए मिलेगा। आप सभी के लिए ये वर्क 7 फेरों वालों के लिए वर्क पूरा हो चला है। अब इसके बाद आप लोगों के लिए किया जाएगा कैप्सूल। पेपर से पहले आप लोगों का जब भी पेपर अनाउंस होगा, डेट आएगी, उसके 4 से 6 दिन पहले आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट पर एक कैप्सूल दिया जाएगा। उसके लिए भी वर्क चल रहा है। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस किया जा रहा है, उसी के हिसाब से उसे आप लोगों के सामने दिया जाएगा। और अभी इसके पहले अगली वीडियो में आपका ये फेरा नंबर 2 है, सही लिखा हुआ है फेरा नंबर 2। आपका पहला फेरा लग चुका है संप्रेषण पर। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पहला फेरा आपका लग चुका है, जो कि संप्रेषण में पढ़ाए हैं। तो आपका अब दूसरा फेरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का टॉपिक शिक्षण। लिखा हुआ है पेपर में छपने वाले टॉपिक। आप लोगों के सामने जो भी प्रस्तुत किया जाता है वो बहुत समझ सोच के एनालिसिस करके ही दिया जाता है कि आपको पेपर में यहाँ पर समय आपका बर्बाद ना हो। तो समय आपका खराब न करते हुए देखिए शिक्षण होता क्या है। पहले शिक्षण सुनिए, शिक्षण होता क्या है। शिक्षण, जैसे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में ये लिखा हुआ है कि 10 मिनट एक वीडियो होगा, 7 वीडियो होगा तो 70 मिनट, यानी 1 घंटा 10 मिनट। कितना? 1 घंटा 10 मिनट। 10 मिनट आपका पूरा समय लिया जाएगा एक सब्जेक्ट पर, मगर ये कंटिन्यू चलेगा। ये वीडियो आपका अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये वीडियो प्रतिदिन अपलोड होंगी, चाहे कोई भी समस्या आए, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं इशू हुआ तो। इसके देखिए आगे अब शिक्षण क्या है। शिक्षण जैसे कि रायबर्न, हमारे शिक्षा शास्त्री से रायबर्न हो गए, स्मिथ हो गए, आपके केपी पांडे हो गए, स्मिथ हो गए, इन सभी का अति लघु में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इनको अगली वीडियो में, मतलब इनके जो इम्पोर्टेंट शिक्षा शास्त्री हैं जो आते हैं, वो आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो शिक्षण क्या है? शिक्षण में 3 चीज़ें होती हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण में 3 चीज़ें होती हैं। पहला क्या? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु। ये 3 चीज़ों से मिलकर शिक्षण होता है। जैसे कि अब मान लीजिए अगर हमें गुलाब जामुन बनाना है, देसी भाषा में अगर समझें, हमें गुलाब जामुन बनाना है, तो हमें अगर गुलाब जामुन बनाना है तो हमें पहले चाहिए हलवाई, उसके बाद चाहिए दूध, उसके बाद चाहिए हमें बर्तन। क्या चाहिए? बर्तन। तो हमें क्या प्राप्त होगा? गुलाब जामुन। उसी तरह से अगर हमें शिक्षण देना है, वहाँ कम से कम शिक्षक होना अति आवश्यक है, अब विद्यार्थी को होना अति आवश्यक है, और पाठ्यवस्तु जिस तरह से बर्तन, उसी तरह से हमारा पाठ्यवस्तु एक सामग्री है। तो वही ये अगर देखें इस पॉइंट को, तो ये साफ आपके रायबर्न साहब का शिक्षा शास्त्री, रायबर्न और शिक्षा शास्त्री हैं, वो ये तीनों बिंदु पर खास कर फोकस किए हैं रायबर्न। तो ये तीनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। अगर शिक्षक नहीं होगा तो शिक्षण नहीं हो पाएगा। अगर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, मान लीजिए आपको पास पाठ्यवस्तु है, तो शिक्षण कहाँ हो पाएगी जब तक शिक्षक नहीं होगा। अगर शिक्षक होगा मान लीजिए, तो अगर विद्यार्थी नहीं होगा तो क्या आप दीवार को जाके पढ़ाएंगे? बच्चे होने चाहिए, जैसे कि बच्चे हैं, आप ठीक समझा रहे हैं। तो शिक्षण होगा कब? जब तीनों चीज़ होंगी, उपस्थित होंगी। तो पेपर में आता कैसे है? ये ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न बन जाता है कि इनमें से शिक्षण निम्न में से कौन नहीं है।
तो आपका ये तीनों दिया रहेगा, एक और कोई दे देगा और कुछ दे देगा तो आपका हो जाएगा। तो पेपर में जैसे पूछता है शिक्षण सूत्र और उनका महत्व। तो ये सब टॉपिक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, आगमन से निगमन की ओर। आपको ये टॉपिक अति में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, आता है और लघु में आएगा। तो ये सब टॉपिक हैं, इन्हें समझिए। हम हर एक टॉपिक को आपको एक बार दिखा देंगे जिससे कि आपको पेपर में कोई चीज़ नया ना लगे कि ये चीज़ नया है। जैसे ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या मतलब है, जैसे कोई बच्चा है क्लास में गए तो पहले उनसे हमें पूछना चाहिए कि आपको आता क्या है, आपको आता क्या है। जिससे उन्हें पहले अगर मान लीजिए ABCD आता है या मान लीजिए गिनती आता है तो हम गिनती उनको आता है वो तो बताएंगे नहीं। अब उन्हें जो ज्ञात नहीं होगा, जैसे गिनती तो आ गया, अब उन्हें 1 2 नहीं आ रहा है तो वो अज्ञात है, तो हम उन्हें सिखाएंगे कि अब 1 2 आप सीखिए। अगर एक तरह से अगर देखिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात उन्हें था क्या, 1 2 नहीं आ रहा था, गिनती आ रहा था, तो यही हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, जैसे ये मान लीजिए ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। ये सब पत्तियां हैं, मान लीजिए ये सब पत्तियां हैं और ये सब टहनी निकली हुई हैं। तो ये है आपका, तो पूर्ण क्या है, ये पूर्ण है, पूरा पेड़ क्या है, ये पूरा एक ट्री है, पेड़ है। तो बच्चा तो जानता है ये पेड़ है, पहले हम ये बताएंगे कि ये पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। अब उसके बाद उसे क्या बताएंगे, अंश, उसके छोटे छोटे पार्ट, जैसे कि ये क्या है, पत्ती है बताएंगे, ये क्या है, इसका डलिया है, ये क्या है, इसकी तना है। इस तरह से उन्हें पार्ट बाय पार्ट बताने या सिखाने का प्रयास करते हैं। इस रीडिंग में आप यही सब बना के लिखेंगे। अब सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर, तो देखेंगे कि सरल से कठिन की ओर मतलब कि ये जैसे कोई किसी बच्चे को पहले देखते हैं कि एक अंक का जोड़ सिखाते हैं, एक अंक का जोड़ सिखाते हैं, फिर उसके बाद 2 अंक का जोड़ सिखाते हैं, उसके बाद भिन्न का जोड़ घटाना सिखाते हैं। मतलब सरल से कठिन की ओर जाना है, इसका यही सरल सा मतलब है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे गिनती सिखाना है, गिनती सिखाना है तो पहले करते क्या है, कहते हैं 1 2 3 4, पहले ये लंबा प्रोसेस है, 1 2 3 4, तब ये बताते हैं ये 4 हो गया, मगर 4 कैसे लिखा जाता है तब बताते हैं 4, यानी 4 ऐसे। अब ये आपका इतना हुआ 4, मगर ये बता देंगे इसके बाद सूक्ष्म की ओर ये 4 है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त, मूर्त का मतलब होता क्या है, जो दिखाई दे। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो न दिखाई दे। तो मूर्त का मतलब जैसे चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, दीवार, घड़ी, पैन, जो भी, जैसे कि आपने घड़ी पहना हुआ है तो बता देंगे कि ये घड़ी पहने हुई घड़ी है। मगर जो चीज़ उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो चीज़ नहीं दिखाई, जैसे स्टूल है, टेबल है, तो उन्हें तो ये बना चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये बना है, इसे स्टूल कहते हैं। मगर उन्हें क्या पता है कि ये एक पेड़ था, ये पेड़ से कटा है तब बना है, पहले इसको छीले हैं, काटे हैं, तब ये बना है। तो वही है, जो चीज़ इन्हें नहीं मालूम है, जो चीज़ इन्हें नहीं दिखाई दिया है, उन्हें उसी चीज़ को बताना, इसे क्या कहते हैं, अमूर्त। तो यही है मूर्त से अमूर्त की ओर। अब है आगमन से निगमन की ओर। इसका मतलब ये होता है, आगमन से निगमन की ओर क्या है, आगमन। आगमन का मतलब ये होता है,
पहले की कोई एग्जाम्पल बता दिया जाए, क्या, आगमन, पहले कोई एग्जाम्पल बता दिया जाए तब उस रूल के बारे में बताया जाए। जैसे कि आपको कोई एग्जाम्पल बताना हो किसी चीज़ का, कोई एग्जाम्पल कि इसे मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 1 + 2 + 3, अगर इसे जोड़ेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा, ये 6 आएगा। इसे जान कि इसे जोड़ने पर 6 आया है, तब इसके ये 6 आया है। अब मान लीजिए 1 अंक का है, अब ये मान लीजिए 6 + 5 + 2 = 8 × 5 = 13। अब ये आ गया 2 अंक का जोड़। तो हम इसे जोड़ में बता दिए, अब इसके रूल में बताएंगे कि ऐसे देखिए जोड़ा जाता है। इसका रूल ये होता है कि इसे जोड़ने के बाद इसे जोड़ कहते हैं। इसे जोड़ने के ये जोड़ेंगे, 6 हो गया, मतलब कि 13 हो गया। तो इसके रूल के बारे में कोई भी चीज़ हो, जैसे एग्जाम्पल बताएंगे कि एग्जाम्पल इसके बताएंगे तब इसके रूल में बताएंगे। और निगमन में क्या होता है, निगमन में होता है आपका रूल से, कहाँ से, रूल यानी नियम, नियम से उदाहरण की तरफ, कहाँ, उदाहरण की तरफ, उदाहरण की तरफ। ये होता है आगमन और निगमन, आगमन और निगमन। आगमन निगमन का मतलब बस सरल से समझिए कि उदाहरण से नियम की तरफ और नियम से उदाहरण की तरफ, यही आगमन और निगमन होता है।